नहीं आने वाले, हम चलते हैं। देखो अगर यहाँ से चले गए हम तो वो सोचेगा हम डर गए हैं और फिर परेशान करेगा हमें। डरते तो यहाँ थोड़ी होते, मगर वो लोग तो बाहर आ ही नहीं रहे। वो जरूर आएंगे बाहर। वो देखो आ गए। लगता है पिटने का बहुत शौक है तुम लोगों को, तभी यहाँ खुद चले आए। बहुत बहादुर समझते हो। चलो देखते हैं कौन कितना बहादुर है। तुम लोगों ने बहुत बदमाशी कर ली है, अब इस मामले को खत्म करते हैं। बिल्कुल सही कहा तुमने। रुको रुको रुको, वहां से जाओ यहाँ से। तुम कौन हो? लगता है तुम्हारा भी इंतजाम करना पड़ेगा। आओ पीटता हूँ तुम्हें। 2 के साथ 3, ये तो नाइंसाफी है। चलो अब तीनों साथ लड़ते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? बुराक। देखो इस मामले को अब यहीं पर खत्म कर दो, यही ठीक रहेगा। हाँ समझ गए हो ना? चलो आ जाओ, खड़े हो जाओ। चलो थैंक्स यार। तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। हाय मिस्टर फखरी, कहाँ चले गए हैं? मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। क्या हुआ, तुम इतनी जल्दी क्यों आ गई? सब खैरियत तो है ना? उफ उफ अम्मी, सब खैरियत है, कुछ नहीं हुआ है। मैंने कितनी बार कहा है तुमसे कि गैर जरूरी तौर पर बाहर मत जाया करो। हमारा घर सबसे महफूज जगह है। हुआ क्या है? सब आपके बारे में बातें बना रहे हैं कि अंकल फखरी इस घर में क्यों रह रहे हैं। मगर बुराई क्या है सब में, बताओ जरा मुझे। आपका शौहर नहीं रहता इस घर में और उनकी भी बीवी नहीं। ये अच्छी बात नहीं है कि वो हर वक्त हमारे घर में पड़े रहें। मगर तुम्हें तो ये समझना चाहिए कि उनकी नीयत खराब नहीं है। डॉक्टर की तरह है वो। मेरी हालत ठीक करने आए हैं वो। अच्छा ठीक है अम्मी, ठीक है। वो कल रात खाने पर नहीं थे और आज सुबह का नाश्ता वो भी नहीं किया। यहाँ सब ठीक तो है ना? आप फिक्र मत कीजिए, वो किसी वक्त भी टपक पड़ेंगे। मारिया, तुम्हारे पास उनका फोन नंबर है ना? उनको कॉल तो करो जरा। नहीं, मेरे पास उनका नंबर नहीं है। और हाँ, आप फिक्र नहीं करें, उन्हें भूख लगेगी तो वो यहाँ खुद आ जाएंगे। तुम्हें अपने ग्लासेस को पानी और सिरके से साफ करना चाहिए और बाकी जितनी चीजें हैं उन्हें सोडे से साफ करना चाहिए। लिख लो, भूलना नहीं। सोडा और सिरका, ठीक है मैंने लिख लिया है। चलो चलो ठीक है, बहुत हो गया अब। आंटी, क्या अब हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर सकते हैं? हाँ हाँ, मैं हाई स्कूल के टाइम पे एक अच्छी स्पोर्ट्स वुमन थी। रेस में भी हिस्सा लेती थी। लास्ट टाइम बस जीत ही रही थी कि मैं अरे slip नहीं हो नहीं गई। नहीं, मैं उस तरह की प्रैक्टिस की बात नहीं कर रहा। मैं आपकी इस नई शनाख्त की मालूमात के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है? चलिए बताइए, आपका नाम और सरनेम क्या है? मेरा नाम, मेरा सरनेम क्या है? आंटी, आप आंटी जुलेखा हैं। चले मैं आपसे फिर पूछता हूँ, आपका नाम और सरनेम क्या है? आप समझ क्यों नहीं रही है मेरी बात? बाबा, क्या है? मैं बैंक वालों के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहता, हमें प्रैक्टिस करनी ही होगी। बस ठीक है आंटी, प्लीज मेरी कही हुई बातों को गौर से सुनिए और इसे फिर से दोहराइए। मेरा नाम जुलेखा है और सरनेम उकांसु। मेरा नाम जुलेखा है और सरनेम ओकांसु। इनके दिमाग का फ्यूज तो एकदम उड़ा हुआ है। मैं 88 साल की हूँ। ये साल है 2017 और अगर इसमें से 88 को निकालें तो किरण, अगर हम 2017 से 88 को निकालें तो कितना बनेगा? अगर हम 100 में से निकालें तो इसको यूं करते हैं तो फिर 2017 में से 88 निकालें तो 1929 बचेंगे बाबा। मेरा नाम जुलेखा है
और मैं 1929 में पैदा हुई। अरे क्या हो गया है आपको? बाबा चिल्लाएं मत। ये सिर्फ साल को दोहरा रही हैं। बैंक वाले किसी भी लम्हे यहाँ पहुँच जाएंगे। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? देखें आंटी, मैं आपसे आखिरी बार कह रहा हूँ, खुदारा याद कर लीजिए। आप 88 साल की हैं। आप 1929 में स्मिथ में पैदा हुई थी। आपके वालिद का नाम मुस्तफा था और आपकी वालिदा का नाम आराम नुसरत। से। क्या है? ठीक है, मैं आराम से बात कर रहा हूँ। आंटी दोहराइए। मुझसे नहीं हो पा रहा बेटा। आप वाकई सठिया गई हैं। ठीक है आंटी, कुछ नहीं हुआ, आप चुप हो जाए। कोई बात नहीं, आप कर लेंगी, ठीक है? अरे आंटी, इसमें रोने की बात क्या है? प्लीज रोना धोना बंद करें। बैंक वाले किसी भी लम्हे यहाँ पहुँच जाएंगे। अब देखो ये कैसा ड्रामा कर रही हैं हमारे साथ। आ गए वो लोग। कौन है दरवाजे पर बेटा? कोई नहीं आंटी, आप आराम से बैठे, घबराइए मत। ठीक है, आप पुरसुकून हो जाइए। आंटी खुदारा आप कुछ मत बोलिएगा, जो मैं कहूँ बस हाँ में हाँ मिलाती चली जाइए। अब जल्दी से ये जगह साफ करो, वो आ गए हैं। हेलो जी, मैं यहाँ बैंक से आया हूँ जुलेखा साहिबा का कार्ड डिलीवर करने। वो यहाँ नहीं रहती हैं अब। लेकिन एड्रेस तो ये है उनका। आपको एड्रेस चेंज करना होगा। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ये एड्रेस गलत है, वो नहीं रहती यहाँ। खुशामदीद बैंक के जासूस, अंदर आइए, अंदर आ जाइए। बैंक वाले नहीं थे, आयशा थी। अच्छा, तो वो आई थी। चलिए आंटी, हम प्रैक्टिस शुरू करते हैं। चलिए स्टार्ट कीजिए। आपका नाम जुलेखा और सरनेम उकांसू है। आपकी उम्र 88 साल। इसका मतलब आप सन 1929 में पैदा हुई थी। मेरा नाम जो है 1929 है बेटा। अरे नहीं नहीं नहीं, आप समझ नहीं रही हैं। आप तो मुझे पागल बना देगी, पागल। क्या हुआ? वो बैंक वाले अब तक क्यों नहीं आए? अब नहीं आएंगे वो यहाँ। क्या मतलब अब नहीं आएंगे? क्योंकि वापस भेज दिया है मैंने उन्हें। क्या? क्या तुम पागल हो? क्यों वापस भेज दिया तुमने उन्हें? क्योंकि आप इन्हें खौफजदा कर रहे थे। एक तो ये बूढ़ी हैं और ऊपर से बीमार भी हैं, और आप किस तरह से ट्रीट कर रहे थे इन्हें? लेकिन तुम तो जवान होते हुए भी बेवकूफ हो। तुमने आखिर उन्हें वापस क्यों भेज दिया? क्योंकि मुझे यही सही लगा। क्या? आप हमें और इन्हें अपने फ्रॉड में इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपको जो करना है खुद कर ले। इन्हें मैं अकेला नहीं लाया, तुम भी मेरे साथ चली थी, भूल गई? हाँ, क्या? गई थी। हाँ तो मालूम होता आप इनके साथ ये सलूक करेंगे तो कभी न जाती। देखिए इनको जरा। कुछ देर पहले तक तो तुम भी इस प्लान में मेरे साथ शामिल थी। आखिर तुम्हें हुआ क्या है? प्रॉब्लम क्या है? बताओ मुझे। वही प्रॉब्लम है जो हमेशा होती है। क्या वाकई? जी हाँ। ठीक है, तो फिर तुम वही करो जो तुम अब तक करती हुई आई हो। मैं इस घर में बिल्कुल नहीं रुकूंगा। तुम जानती हो तुम कभी भी नहीं सुधर सकती, कभी भी नहीं। ठीक है आंटी, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, आप परेशान मत या होइए। मेरे खुदा, लगता है मैं बिल्कुल पागल हो जाऊंगा। तुम्हारी वजह से मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि तुम मेरी बेटी हो। और अगर मेरी बेटी होती तो इस तरह की बेवकूफाना हरकत हरगिज ना करती। तुम्हें बहुत अच्छा फाइट करना आता है। शुक्रिया बासित। अरे नहीं, इसमें शुक्रिया की क्या बात है? क्या हुआ? आपा ने कार्ड नहीं दिया क्या? दफा हो जा। ओह, बेस्ट ऑफ लक ब्रो। तुम्हारा बहुत शुक्रिया बासित। अरे कोई बात नहीं। ये क्या हुआ है तुम्हें? कुछ नहीं, सब ठीक है। चेहरा तो देखो अपना जरा। मैं आपको बाद में बताता हूँ। और बासित क्या कर रहा है तुम्हारे साथ? मैं आपको बता दूंगा ना। वैसे इतना बुरा लड़का नहीं है बासित। लीजिए, हमारी मुलाकात फिर हो गई। कैसे हो बासित? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। बहुत परेशान हो रही थी। फिजा सब कैसा है? तुम्हें बाद में बताती हूँ सब। अच्छा ठीक है। काफी अरसे बाद हमारी आंटी हमें यहाँ मिलने आई है और अब हमें उन्हें वापस भेजना है। समझ गया। अब तुम्हारे पास गाड़ी तो है ना बासित? अरे याले। हाँ है। यार क्या हो गया फिजा? आप क्या हम आंटी को बस में लेके जाएंगे? क्या तुम हम लोगों को लिफ्ट दे सकते हो बासित? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। सो नाइस ऑफ यू। चलो भी। मैं गाड़ी यहीं ले आता हूँ। ठीक है।
पुराने जमाने में टीवी नहीं होता था तो हम रेडियो सुनते थे और रेडियो पे हम गाने का इंतजार करते थे। हमारे जमाने में गाने भी बहुत अच्छे बना करते थे। किरण, इन्हें ओल्ड होम वापस छोड़ कर आना होगा। लेकिन आपा, ये यहाँ क्यों नहीं रह सकती? ये मुमकिन नहीं है। फिजा, मैं इनका सामान पैक कर देती हूँ। तुम लोग खाने में क्या खाना पसंद करोगे? जानती हूँ, चॉकलेट पुडिंग। किरण, आई एम सॉरी, लेकिन वापस जाना होगा। प्लीज आपा, मैं इनका ख्याल रखूंगी। ये वहाँ बहुत अकेली हो जाएंगी। मैं आपसे वादा करती हूँ मैं इनका बहुत ख्याल रखूंगी। बस आप इन्हें वहाँ मत लेके जाएं। बेटा प्लीज समझने की कोशिश करो, ये मुमकिन नहीं है। किरण मेरी जान, देखो तुम जब भी चाहोगी हम आंटी से नर्सिंग होम मिलने जा सकते हैं। मैं तुम्हें लेके जाऊंगी, वादा करती हूँ, उदास मत हो। ये बताओ बेटा, पानी मिलाऊं या दूध? दूध आंटी, दूध। दूध दूध। इधर आइए, हाथ पकड़े मेरा। किरण जल्दी आओ। आइए, मैं आपको ले चलता हूँ। बेटा, तुम्हारा शौहर बहुत हैंडसम है। आंटी, ये मेरा शौहर नहीं, सिर्फ दोस्त है। एक जमाने में बेटा मेरा भी एक बॉयफ्रेंड होता था और वो बिल्कुल तुम्हारे शौहर के जैसा दिखता था। आंटी, मैंने आपको बताया तो है कि ये मेरा शौहर नहीं है। क्या ले? वो भी इसकी तरह हैंडसम और लंबा था और इसी तरह प्यार और ख्याल रखता था। मगर वक्त ने हमें एक नहीं होने दिया। असल में उसका ट्रांसफर कहीं और हो गया था ना। बेटा, अपने शौहर को अपने से दूर मत जाने देना, वरना मेरी तरह तुम भी अकेली हो जाओगी। आंटी, मैं आपको बता चुकी हूँ कि मेरा शौहर नहीं है। प्लीज अब मत कहिएगा। फिजा, बोलने दो इन्हें, क्या हो गया तुम्हें? हाँ आंटी क्या कह रही थी, कहिए, सुन रहा हूँ। इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है इनकी बातों को। अच्छा तो आंटी फिर क्या हुआ, प्लीज बताइए हमें। हाँ, शुरू में तो मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और उसका दिल भी तोड़ दिया था। और जब तक मुझे इस बात का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो बेटा, तुम भी मेरी तरह बिल्कुल ये गलती मत करना। So sad। सुनो बेटा, मेरी बात को समझो और इसे गिरह में बांध लो। गुजरा हुआ वक्त कभी भी वापस नहीं आता, ठीक ना? बिल्कुल सही कह रही है। बुजुर्गों की बातें गौर से सुननी चाहिए। तो फिर ज्यादा ध्यान से सुने। मैं आपको बहुत मिस करूंगी आंटी। चले आंटी, मैं आपको आपकी जगह पे बिठा देती हूँ, आइए। आप सभी लोगों को सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ गायब हो गई थी तुम? क्या तुम्हें कोई नौकरी मिल गई है? कहाँ गई थी? मैं तो अपनी फैमिली से मिलने गई थी, बहुत खुश हूँ। कौन सी फैमिली, मुझे भी तो बताओ। मैं इनका सामान कमरे में रख कर आती हूँ। किरण प्लीज अब रोना बंद करो ना। जरा देखो तो तुम इनकी तरफ, कितनी खुश हैं ये यहाँ पर। दादा। हाँ हाँ दादा, इधर आ जाओ मेरी तरफ। शाबाश, चलो। याले, फातिमा। मिसेस जलील मुझे उनके कमरे में नजर नहीं आ रही। क्या तुम जानती हो कि वो कहाँ है? तुम्हें वो आंटी मारिया याद है ना फातिमा, जिनकी डेथ हो गई है?
उनकी डेथ के बाद वो अक्सर उनके कमरे में जाके सो जाती हैं फातिमा, और अभी इस वक्त वो बाहर सबके साथ ओह बैठी अच्छा, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। हैं। एक नंबर की जासूस हो, हर चीज के पीछे पड़ जाती हो। तुम इस्मत के साथ यहाँ खड़ी रहो, मैं आती हूँ अभी। हमें यहाँ लाने के लिए बहुत शुक्रिया, मगर अब तुम जा सकते हो अपने काम पर, खुद चले जाएंगे हम। मैं अच्छी तरह जानता हूँ ये तुम दिल से नहीं कह रही। खुशफहमियाँ? तो क्या है दिल में मेरे, बताओ मुझे। कहीं मैं चला ना जाऊं इससे डरती हो। अगर मैं तुम्हारे साथ रुक गया तो तुम्हें इसकी बहुत ज्यादा खुशी होगी, और शायद तुम्हें इस बात का भी डर है कि कहीं तुम्हें मेरी आदत ना हो जाए। और खुदा ना करे कभी तुम पे ऐसा वक्त आए कि तुम्हें मेरी जरूरत पड़े और मैं ना हूं तुम्हारे पास, तो फिर शायद तुम खुद को माफ ना कर सको। लेकिन तुम्हें जब भी मेरी जरूरत पड़ेगी मैं हर वक्त साथ होऊंगा तुम्हारे। आज रात मैं सी साइड पे तुम्हारा इंतजार करूंगा, आगे तुम्हारी मर्जी। नहीं आऊंगी मैं, इंतजार मत करना। हाँ बोलो जमील। फिजा, कैसी हो? ठीक हो, और तुम? मैं भी ठीक हूँ। अब शाम का प्रोग्राम फाइनल है ना? अम्मी डिनर पे हमारा वेट करेंगी। अम्मी ने कुछ पूछने को कहा था तुमसे। वो कह रही थी कि अगर तुम अपने पसंद की कोई स्वीट डिश बनवाना चाहती हो तो बता दो। मेरे लिए इतना तकल्लुफ करने की जरूरत नहीं है, उनसे कहो कुछ भी बना ले। ठीक है, नो प्रॉब्लम, जैसा तुम चाहो। तो कब तक पिक करूँ तुम्हें? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं जैसे ही काम खत्म होता है आ जाऊंगी। ओके, बहुत शुक्रिया तुम्हारा दावत कबूल करने के लिए। इट्स ओके। फिर रात में मिलते हैं। और अब एक अहम खबर, पुलिस ने उन मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है जो बुजुर्गों से लूट मार के काम में मुलव्विस थे। और रोज बरोज इनकी वारदातों में इजाफा होता जा रहा था। और जहां तक आपको मालूम है कि हाल ही में जो वाकया हुआ था उसमें उन मुल्जिमान ने 2 बूढ़ी औरतों की जान भी ले ली थी। हर तरफ चोरी चकारी है, कितनी बुरी बात है। जिसकी वजह से शहर में खौफनाक फैल गया। कौन है? मैं देख रही हूँ अम्मी। पूछे बगैर दरवाजा नहीं खोलना। और बाकी अपडेट के लिए देखते रहिए हमारी न्यूज। कौन है? आपके डॉक्टर। उन्होंने मेरे घर में ही मुझे कुछ भी खाने को नहीं दिया। बहुत भूख लग रही है मुझे। ओह, तुम्हारा बहुत शुक्रिया साइमा, ये सब देखने में कितना मजेदार लग रहा है। साइमा, साइमा क्या हुआ है तुम्हें? सब ठीक तो है ना? आपके लिए बहुत परेशान हो रही थी। अरे नहीं, बाहर कितने बुरे लोग हैं। मैंने अभी टीवी पर देखा कि बूढ़ी औरतों के घर में घुसकर उन्हें मारकर कब्जा कर लेते हैं घर पे। अरे नहीं नहीं नहीं, कोई किसी को नहीं मारता, ये तो उनके नसीब में लिखा होता है। उनके गैंग्स हैं। मैं भी अकेली हूँ, कहीं वो मुझे भी तो नहीं मार देंगे। साइमा, तुम्हारी बातों से मैं भी परेशान हो रहा हूँ। तुमने ही तो कहा था वो बूढ़ी औरतों का शिकार करते हैं। जरा देखो खुद को, तुम तो अभी भी जवान हो, खूबसूरत हो। हाँ, आ जाओ, चलो खाना खाते हैं। शाबाश। अच्छा ठीक है, खाती हूँ। मारिया, खाना लग गया है। क्या हम कुछ देर के लिए कार्टून देख सकते हैं? अरे रुको, फेवरेट फिल्म है ये मेरी। इस वक्त टीवी पे कार्टून नहीं आते। मेरी बात गौर से सुनो। इस्मत को मैंने सुला दिया है, लेकिन उसे बार बार चेक करते रहना, क्योंकि उसे जरा भी ठंड लगे वो बीमार पड़ जाता है। मैं आ जाऊंगी 1-2 घंटे में। ठीक है, लेकिन आप कहाँ जा रही हैं? फातिमा आंटी ने इनवाइट किया है। जमील की मदद? हाँ। ये अच्छी नहीं है, कार्टून लगा दो ना। क्या हो गया तुम्हें?
हर हफ्ते तो देखते हो इसे तुम। आ गई? आ गई मैं। मैं यहाँ तो आ गई हूँ, मगर एक दूसरे की जिंदगी में आना मुमकिन नहीं। क्या कहा? यानी वो तुमने तो मेरे हालात देखे। कभी तुम्हें दुख नहीं पहुंचाऊंगा फिजा, चाहे कुछ भी हो जाए। और तुम कभी मुझे छोड़ोगे तो नहीं ना बासित? तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा मैं, बिल्कुल भी परेशान नहीं। बासित देखो। तुम्हीं को देख रहा हूं। ये लीजिए सर। थैंक यू। हाँ, ये जो कुछ भी हो रहा है हम दोनों के बीच, कहीं ये सब कुछ बहुत जल्दी तो नहीं है? मैं कंफ्यूज हूँ बहुत। क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा? ये बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? तुम तो जानते हो मेरे बारे में सब कुछ। मेरे बहन भाई, घर की जिम्मेदारियां, अक्सर खुद के लिए भी वक्त नहीं होता। इसलिए क्या? मैं हमेशा अकेली रही हूँ और ऐसी सिचुएशन में कभी नहीं आई। और ऐसा रिलेशनशिप ये मेरी जिंदगी में पहली दफा है। हाँ तो तुम्हें ज्यादा वक्त देना मुश्किल हो जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि इन सब के बीच में तुम मुझे समझ ना सको और हमारे बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए। इसलिए मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया है। अगर चाहो तो किसी और लड़की की बात मत करना। फिजा, तुम्हारे साथ बहुत खुश रहूंगा मैं ये चाहता हूं कि तुम सिर्फ भरोसा रखो मुझ पे। जिंदगी में पहली बार भरोसा किया है। मुझसे वादा करो कि मेरा भरोसा कभी नहीं तोड़ोगे। बासित, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ छुपाओगे नहीं। अगर बेजार होने लगो या छोड़ना चाहो तब भी बता दोगे। कुछ नहीं बताऊंगा मैं। क्या मतलब कुछ नहीं बताओगे?
कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं तुमसे बेजार ही नहीं होऊंगा। फिजा, तुम सब कुछ हो मेरी जिंदगी में। और हाँ बासित, और क्या? कभी भी झूठ मत बोलना मुझसे, नफरत है मुझे झूठ से। ठीक है, ठीक है। फिजा, तुम्हारे आने का बहुत शुक्रिया। चलो फिर, गुड नाइट। गुड नाइट। चलो, कल मुलाकात होगी। ओके। ओके, ठीक है फिर। हाँ ठीक है। Karanlığa çak bir kibrit, ruhunu ver, ver ateşe. Omuzunda hayatın yükü, yüzünü dön, dön güneşe. Güneşe bir el ateş ettik, bilmedik kendimize inettik. Ayakkabımız yırtıktı ama dikenli yolları koşarak geçtik. Ah, nerede bizdeki eski neşe, bile bile daladık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Nerede bizdeki eski neşe, bile bile daladık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Yanımda kalmadın mı? Öpüp koklamadın mı? Yanımda kalmadın, elimi tutmadın bu gece sende. Yanımda kalmadın mı? Öpüp koklamadın mı? Yanımda kalmadın, elimi tutmadın bu gece sende. अरे वाह किरण, आज तुम खुद उठ गई। ऐसे मुंह क्यों लटका हुआ है? कुछ हुआ है? कुछ नहीं हुआ मुझे। हाँ ठीक है, चलो आज फिर मिलकर नाश्ता बनाते हैं। किरण, तुमने चाय नहीं बनाई क्या? नहीं बनाई मैंने। इसलिए पूछा तुमसे क्योंकि तुम उठते ही रख देती हो। अब मैं बोर हो चुकी हूँ चाय बनाने से। कोई बात नहीं, मैं ही बना लेती हूँ। आपा, कुछ पूछना चाहती हूँ मैं। मेरी सभी दोस्तों के घर में सारा नाश्ता उनकी अम्मी तैयार करती हैं और वो बच्चे स्कूल के लिए तैयार होकर नाश्ता करके स्कूल चले जाते हैं और उनके बाबा काम पर। ऐसा क्यों है पता है तुम्हें? क्योंकि वो बच्चे खुद से नाश्ता तैयार नहीं कर सकते। लेकिन क्यों? क्योंकि वो इतने टैलेंटेड नहीं जितनी तुम। तुम बैठो यहाँ, मैं नाश्ता बना देती हूँ। अच्छा, तो मेरी बहन चाय बना बना के बोर हो गई है? सबसे पहले हम इस गाड़ी के व्हील्स बेचेंगे। मैं ये चाहता हूं कि तुम सिर्फ भरोसा रखो मुझ पे। जिंदगी में पहली बार भरोसा किया है। मुझसे वादा करो कि मेरा भरोसा कभी नहीं तोड़ोगे। और हाँ बासित, कभी भी झूठ मत बोलना मुझसे, नफरत है मुझे झूठ से। ठीक है, ठीक है। बासित भाई,
बासित, बोलो, क्या हुआ? व्हील्स निकाल ली। व्हील्स? अच्छा, वो वाले व्हील्स। हाँ, मैंने जो नंबर दिया था ना तुम्हें, उससे कॉल कर लेना, वो आके ले जाएगा यहाँ से फिर। ठीक है। हाँ ठीक है। क्या हमें फ्रेंच टोस्ट मिल सकते हैं जो आंटी बनाया करती थी? किरण, वो अंडे खत्म हो गए हैं, आज बटर के साथ खा लो, कल मैं फ्रेंच टोस्ट बना दूंगी। हाँ हंस क्यों रहे हो तुम लोग? बताओ आखिर ऐसी क्या बात हो गई? आपा कुछ भी नहीं। बस हमने अपनी बहन को हंसते हुए देखा। जब हमारी बहन हंस रही थी तो हमारा फर्ज था कि हम भी हंसना शुरू कर दें। सिर्फ यही वजह थी। हंसते हुए अच्छी नहीं लग रही तो क्या रोने लगूं मैं? अल्लाह न करे तुम हमेशा हंसती रहो, यही दुआ है हमारी। किरण, वहाँ क्या ढूंढ रही हो तुम? जब से उठी हो कुछ बेचैन सी लग रही हो मुझे। क्योंकि मैं बोर हो रही हूँ। अच्छा अभी सब छोड़ो, नाश्ता करो यहाँ आके। दिल नहीं चाह रहा। किरण, जिद नहीं करते, कुछ तो खा लो। नहीं खाना मुझे। जो कर रही है इसे करने दें आपा, इसे कुछ मत कहें। आपा बाबा कहाँ हैं? वो सीमा वो आते ही होंगे बस थोड़ी देर में। और तुम इतना सर क्यों खुजा रहे हो? फरुख, अगर तुम्हारे बालों में जुएं हैं तो फौरन साफ करो इन्हें, वरना मैं इसे अपने कमरे में नहीं आने दूंगा। छोटा भाई है तुम्हारा, क्या मतलब अपने कमरे में नहीं आने दोगे? ओह गॉड, कितनी बदबू आ रही है तुम्हारे सर से। उठो, नहाने जाओ अभी फौरन। उठो फरुख। गंदा कहेगा, गलीज। हेलो। हेलो फिजा, कैसी हो तुम? ठीक, तुम कैसे हो? ठीक हूँ, तुम्हें मिस कर रहा हूँ। और शायद तुम भी मिस कर रही होगी मुझे। हाँ ठीक है, तो फिर मिल रही हो आज शाम? आपा क्या है? क्या कहा? वो तुमसे नहीं कह रही थी मैं, क्या बाद में बात करें हम? ठीक है। क्या हुआ? आपा पानी बहुत ठंडा है। हाँ ये तो काफी ठंडा है। इसकी लाइट क्यों नहीं जल रही है? उफ खुदाया, ये भी आज ही होना था। फरुख, ये तो खराब हो गया है। आज तो तुम्हें इसी ठंडे पानी से ही नहाना पड़ेगा, मजबूरी है। आपा ये पानी बहुत ठंडा है, कैसे नहाऊं मैं? याला आपे की जगह नहा लूं मैं? नहीं फरुख, कुछ दिन पहले ही गए थे हम वहाँ। अब रोज रोज वहाँ जाना ठीक नहीं लगता। ऐसे मत देखो। अब घूरना बंद करो, मैं तुम्हारे लिए पानी गर्म करके लाती हूँ। बस कुछ ही देर में हो जाएगा गर्म। बदबू आ रही तुम्हारे पास से? हाँ वाकई यार। ब्रेकिंग न्यूज, हमारा गीजर खराब हो चुका है। ओह गॉड, अभी पानी का बिल भरा है और अब ये मसला खड़ा हो गया। रहमत, तुम जाकर चेक करो, देखो शायद ठीक हो जाए। स्क्रू ड्राइवर कहाँ है? मेरे कमरे में होगा, मैं देता हूँ। लेकर आओ प्लीज। किरण प्लीज यार, अब तुम सोफे पे कूदना बंद करो, बिला वजह इसे भी कुछ हो जाएगा। उफ, इस घर में तो कोई कुछ करने ही नहीं देता मुझे। कहाँ जा रही हो? हाँ बाहर जा रही हूँ फ्रेश एयर लेने। अरे फरुख के बाद तुम्हारी बारी है नहाने की। अच्छा देखो किरण, ज्यादा देर बाहर मत रहना, कुछ ही देर में फरुख फ्री हो जाएगा। आपा ठंड लग रही है बहुत मुझे। तो कुछ पहन के बैठो ना। ये तो बिल्कुल जल गया है यार। अब क्या करेंगे यार? मेरे ख्याल से अब हमें नया लाना पड़ेगा। क्या हुआ, ठीक हो गया ये रहमत? बैड न्यूज ये है कि ये ठीक नहीं हो सकता, नया लाना पड़ेगा और कुछ नहीं हो सकता। हाँ आसान है नया लाना तो। आसान नहीं है, मगर बच्चों को कहीं ठंड ना लग जाए। चलो बच्चों के लिए जब तक पानी गर्म कर देती हूँ मैं। वेरी गुड, यानी कुछ दिन बाद हमारे पास गैस भी नहीं होगी। क्यों, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? हमेशा नेगेटिव ही सोचना तुम। हाँ हद होती है। अरे हाँ, तुम मुस्तफा कबाड़िया से क्यों नहीं पूछते हो सकता है उसके पास कोई पुराना गीजर मिल जाए। ओके, देर ना करो, जाकर देखो अब। चले फिर, मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। आज छुट्टी है, दोनों साथ जाओ। ठीक है आपा। क्या तुम्हारे सर में भी जुएं हो गई हैं? क्या मतलब? अपने बालों को देखो, ऐसा लगता है जैसे जुओं का घोंसला हो कोई। क्या ख्याल है? कितनी फनी बात की तुमने, बहुत हंसी आई मुझे तो। क्या ऐसी टी शर्ट में जाऊंगा बाहर? रुको, मैं भी आ रहा हूँ तुम्हारे साथ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग हाशिम भाई। डोनट्स लेके आया हूँ मैं।
खाओगे तुम लोग? अरे नहीं भाई, शुक्रिया। मैं तो सिर्फ जूस पीता हूँ सुबह में। आप पियेंगे? सुबह सुबह जूस पीने का क्या मतलब हुआ? अरे क्या मतलब होगा? रहने दो, मैं चाय पीऊंगा। चाय पियेंगे ये साहब? इनकी बीवी पीठ पीछे क्या कर रही है इन्हें खबर ही नहीं। बेवकूफ इंसान। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। मिस्टर फखरी, हाँ? मैंने आपके कपड़े धोकर अच्छे से इस्त्री कर दिए हैं, बिल्कुल नए लग रहे हैं। ये तो दरवाजे पर टांग दिए हैं। मिसेस साइमा, आप ये सब मेरे लिए करते करते थक जाती होंगी। आपको मेरे लिए ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल नहीं थकती हूँ। मैंने नाश्ता तैयार कर लिया है और आपके लिए ऑमलेट बनाया है। अच्छा, मैं ऑरेंज जूस बना दूं क्या? अरे मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता। आपके घर में गाजर हैं? आपको याद है आपने मुझे उस दिन गाजर का जूस बना कर दिया था। हाँ, गाजरें जी याद आ गया, अभी बनाती हूँ मैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। दरवाजे पर टांग दिए हैं कपड़े, नाश्ते पे मिलते हैं। मजे आ रहे हैं माले मुफ्त, दिल बेरहम। पानी बहुत गर्म है। कभी पानी तुम्हें बहुत गर्म लगता है, कभी ठंडा लगता है। आखिर मसला क्या है तुम्हारा? हाँ, अब देख क्या रहे हो? जल्दी से साबुन लगाओ। वक्त नहीं है मेरे पास बिल्कुल भी। लगाओ भी अच्छे तरीके से। हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसे ही, शाबाश। आपा, मेरी आंखें जल रही हैं। तो आंखें खुली रखने की जरूरत क्या है तुम्हें? हाँ, आपा बाहर जाए, मैं खुद नहा लूंगा। फरोख, अगर खुद से नहा लेते तो मुझ पर एहसान ना कर देते। यहाँ पर भी अच्छी तरह साबुन लगाओ। जल्दी करो, शाबाश, गुड बॉय। फर्रोख, उससे दूर रहो, तुम आइंदा अजीब से जरासीम। मैं भी कौन सा तुमसे चिपक के चलना चाहता हूँ? तुम खुद एक जरासीम। हाथ मत लगाओ। छुट्टी वाले दिन में किन फजूल कामों में फंस गया हूँ यार। क्योंकि तुम्हें तो सिर्फ दुकान के काम करने में मजा आता है। अच्छा, सही बताओ। क्योंकि दुकान की मालकन से मुझे मोहब्बत जो हो गई। क्या खुद पे गौर किया कभी तुमने? मारिया, मैं हाजिर हूँ। क्या तुम्हें मैथ पढ़नी है? अरे मैं पढ़ा दूंगा, एग्जाम है, मैं हूँ ना मदद करने के लिए। मजाक उड़ाना बंद करो। वैसे एक बात तो बताओ, हाँ? मारिया के साथ सब कुछ ठीक चल रहा है ना? इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि कभी कभी हम बहुत करीब आ जाते हैं। जैसे हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हों और दूसरे ही लम्हे वो दोस्त बन जाती है मेरी। तो बहुत कंफ्यूजन है इस मामले में। मैं तेरा दर्द समझ सकता हूँ, अब अल्लाह ही मदद कर सकता है तेरी। मेरे भाई हौसला रख। कितना शोर करते हैं ये। मारिया, सर्दी बढ़ गई है ना? क्या मैं हीटर ऑन कर दूं? इस मौसम में? हाँ, दरअसल मिस्टर फखरी को नहाने के बाद ठंड ना लग जाए इसलिए कहा। उस शख्स से हमारा क्या लेना देना? तमीज से क्यों नहीं बोलती हो? मुझे लगता है हीटर चला देना चाहिए। अम्मी, बस बहुत हो गया। मौसम देखिए जरा, इस गर्मी में आपको हीटर चलाने की कोई जरूरत नहीं है। ये बताएं, आप वक्त पर दवाइयाँ तो ले रही हैं ना? आइए बैठिए ना। या मेरे खुदा, ये ऑमलेट तो बहुत मजे का लग रहा है। मेरा ख्याल है मैं इसे भर कर ले आता हूँ। लेकिन ये तो भरा हुआ है। मुझे बहुत प्यास लगी है। जहर क्यों नहीं पी लेता थोड़ा सा? ज़बान को काबू में रखो। ये आवाजें कैसी है? हेलो हेलो, खामोश हो जाएं आप सब। मैं अपना नाश्ता इत्मीनान से करना चाहता हूँ। वाह भाई, तो फकरी हाशिम के घर रह रहा है। इसका मतलब है कि ये बात सच थी। मुझे तो अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा। तौबा है। सुनो बाबा। अरे आ जाओ मेरी प्रिंसेस, आ जाओ आ जाओ बाबा की जान। हाँ, इतने शोर में कोई मेरी आवाज क्यों सुनेगा भला? दावतें मनाई जा रही है। कौन होगा? मैं देखती हूँ।
बाबा, किरण, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बाबा क्या आप यहाँ पर रहते हैं? हाँ, यहीं रहता हूँ मैं। अंदर आ जाऊँ मैं? नहीं नहीं नहीं, तुम वापस घर जाओ। ठीक है, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। चलो चलो, शाबाश, चलो 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 चलो।